अग्निपथ पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर अभी तक का अपडेट क्या है वो फटाफट आपको हम समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, अग्निपथ के खिलाफ 10 राज्यों में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है। युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। सिकंदराबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि पुलिस के ऊपर इस भीड़ के द्वारा फायरिंग की गई। सिकंदराबाद में आगजनी से लगभग 20 करोड़ का नुकसान हुआ है राष्ट्रीय संपत्ति का। बिहार में जगह जगह ट्रेनों में आग लगाई गई। 6 जगह पर इस तरीके की आगजनी की गई जहां पूरी ट्रेन के डिब्बों में आग लगाई गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर में तोड़फोड़ की गई इन युवाओं के द्वारा। सासाराम में बीजेपी के दफ्तर में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। बाथरूम तोड़ दिया गया। जो कुर्सी मेज वहां पर मौजूद थे सबको तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में 100 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां भी जबरदस्त हो हल्ला हो हंगामा इस भीड़ के द्वारा किया गया। देश भर में लगभग 200 ट्रेनों के ऊपर असर आया है। या तो ट्रेन को रद्द करना पड़ रहा है। 35 के करीब ट्रेन हैं जिनको रद्द करना पड़ा है। ट्रेनें देरी से चल रही हैं। स्टेशन पे लंबी कतारें लग गई हैं। भीड़ जुट गई है। अग्निपथ के खिलाफ कल भारत बंद का आह्वान भी इन युवाओं के द्वारा किया गया है। 2 दिनों के बाद सेना की भर्ती की प्रक्रिया का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन युवाओं का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और जगह जगह आगजनी की जा रही है। और देखिए, बिहार की अगर हम बात करें जो कि केंद्र बना हुआ है इस पूरे विरोध प्रदर्शन का, वहां पर बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के जो दफ्तर है उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये बेतिया बिहार से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उनके घर पर पथराव किया गया। वारसलीगंज बिहार की ये तस्वीरें देखिए कैसे आगजनी की गई। बीजेपी दफ्तर में अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई सासाराम में। तो बिहार जो कि केंद्र बना हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, वहां परिस्थिति विकट होती जा रही है। लगातार ये विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से इनइफेक्टिव दिखाई दे रही है। कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि इस हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए कोई एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि गिरफ्तारियां हुई हैं, FIR दर्ज की गई हैं। और हम आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवा आखिर क्यों भड़के हुए हैं। खुद उन युवाओं की जुबानी सुनिए, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को। पीछे जा सकता है। ये कब तक रहेगा? वापस ले पुरानी भर्ती का नियम था, हम लोग को वही भर्ती चाहिए। हम लोग का CE जो एग्जाम है 2 साल से हम लोग लड़का लोग को तबाह करके रखे हैं। कभी कोरोना है, कभी है। हम लोग 7 साल से मेहनत कर रहे हैं। 2 साल से एग्जाम 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। उसके बावजूद जो हम लोग का एग्जाम बचा वो एग्जाम भी कैंसिल हो रहा है। हम लोग क्या करें इसको बताइए। हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें। NCC करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको IT सेक्टर में दें, तो हम क्या करेंगे? गार्ड का जॉब करेंगे? गार्ड की नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं। फिजिकल और मेडिकल सर क्लियर है। हमने 1.5 साल पहले आज से सर फिजिकल क्लियर करवाया था। सर हम 1.5 साल प्रैक्टिस करते हैं सर, रनिंग करते हैं कि फिजिकल निकल जाए। हमने सर फिजिकल निकाला, हमने मेडिकल सर बिल्कुल क्लियर किया। अब हमारे डेट पे डेट दे के हमें सर अब बोल रहे हैं लास्ट टाइम पे कि हमारा रिटर्न जो है वो नहीं होगा। हमारी जो प्रीवियस भर्ती थी वो कैंसिल कर दी गई है सर। हम उसके खिलाफ हैं और हम सर TOD के खिलाफ है सर। 3 साल हमने NCC में किया। मैंने सर रिपब्लिक डे परेड की है दिल्ली में, 3 साल वहाँ पे लगाया। अब हम 4 साल के लिए सेना में जाकर क्या करेंगे सर? हमें सर पैसा नहीं चाहिए सेना से, हमें वर्दी चाहिए सेना की जो हम पूरी उम्र के लिए डालना चाहते हैं सर। 1.5 साल से हमें सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है और अब बोल रहे हैं लास्ट में जाकर कि आपका रिटर्न कैंसिल कर दिया जाएगा और आगे TOD स्कीम लागू की जाएगी। सर हमने तो पहले वाले तरीके से रिटर्न फिजिकल दिया हुआ है और अब हमें ऐसे पहले हमें जान से दे रहे थे कि आपका रिटर्न हो जाएगा, कोरोना है। सर अभी बहाने बना के अभी ये बोल रहे हैं हम कैंसिल कर देंगे सर। सर ये कोई अन्याय किया जा रहा है सर हमारे साथ, युवा के साथ खेल रही है बीजेपी की सरकार सर। और देखिए, ABP न्यूज के जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद है। दोनों ही पक्षों को समझने की कोशिश की जा रही है। लगातार इन युवाओं से भी बात की जा रही है। मनोज्ञा और निधिश्री मुझे दिखाई दे रहे हैं। मनोज्ञा हावड़ा स्टेशन पर मौजूद है। मनोज्ञा, अगर युवाओं को सुन रहे हैं तो उनका पॉइंट बहुत वैलिड है कि हम 4 साल बाद क्या करेंगे। सरकार समझा नहीं पा रही है अपनी बात। जनरल VK सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है वो कह रहे हैं कि भाई जब ये जमीन पर योजना आएगी तभी इसके फायदे पता चलेंगे। कैसे समझे? और आपके साथ जो युवा मौजूद है वो क्या कह रहे हैं इस पक्ष को लेकर?
बहुत नाराज हैं युवा। देखिए ये बात सच है कि पिछले 2 वर्षों में बहाली नहीं हो रही है और 19 के बाद से ऐसे कई लोग हैं जो परीक्षा देने के लिए जगह जगह जाए हैं। अभी क्या स्थिति है, किस बात की नाराजगी और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है ट्रेन में आग लगाकर, ट्रेन को तोड़कर, उस पर सहमत है? नहीं हाँ वहाँ से नहीं है। क्यों क्यों क्या मान ले देश में जावानी। जी मैं सहमत हूँ, क्योंकि सरकार बहुत सारे नौजवानों को इतने दिनों से बैठा कर बेरोजगारी बढ़ा रही है। इनका एग्जाम भी नहीं ले रही थी, लोग फिजिकल लेकर 2-2 साल से निकाल कर बैठे हुए हैं और भी फिर बोले कि 4 साल के लिए उनका कैंसिल कर 4 साल के लिए जाएगा। युवा आक्रोश नहीं होगा तो क्या होगा। हम लोग का एनटीपीसी का आज एग्जाम देकर आ रहा हूँ, बिहार जाना है, सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई है। एनटीपीसी का मतलब है नॉन जी टेक्निकल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी अलग है, ये अलग अलग परीक्षा आपकी रेलवे की परीक्षा थी। और देखिए नहीं, 2 एनटीपीसी है शोभना, एक रेलवे की परीक्षा है और एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की। ये नॉन रेगुलर टेक्निकल जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं रेलवे, ये उनकी परीक्षा है। लेकिन अच्छा। अभी जिस तरह से आक्रोश, जो तोड़फोड़ हो रही है, उससे सहमत प्रदर्शन के? देखिए इनडायरेक्ट रूप से हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सबसे पहले हम एबीपी न्यूज को हम नमस्कार करते हैं, जो कि बेरोजगार युवाओं की बात को उठाने के प्रयास किए हैं। मुद्दा क्या है आपका, क्या कहेंगे? मुद्दा मेरा यही है कि हम भी एक बेरोजगार युवक हैं। मैंने 2019 का फॉर्म डाले थे एनटीपीसी का और 2019 में ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए थे और मेरा एज लगभग 29 या 30 के एवरेज में हो गया। अगर बिल्कुल, देखिए मनोज्ञा, इन युवाओं के दर्द को समझा जा सकता है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और अगर ये युवा बेरोजगार ना होते तो इस तरीके की आगजनी ना करते, इस तरीके की दिक्कत शायद पेश नहीं आती। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष उग्र प्रदर्शन पर उतारू हो चुके युवाओं का समर्थन कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग योजना का बचाव करते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। अग्निपथ स्कीम ला करके बेरोजगारी का पथ तैयार कर दिया। नौजवानों में गुस्सा है। आखिर 4 वर्षों के बाद जो शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग लेगा वो फिर जब लौट कर आएगा तो 75% नौजवानों को नियुक्ति कहीं होगी नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो उस उम्र में जब शस्त्र चलाने की वो ट्रेनिंग लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? आग लगाएंगे। और जो पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के मॉल में, संस्थानों में 25% वहाँ पहरेदारी करेंगे, चौकीदारी करेंगे। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो आप में से 25% जो है वहाँ पर रिटेन किए जाएंगे और ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज रखा गया है ताकि उनको दिक्कत ना हो। साथ साथ बहुत से स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हमारा गृह मंत्रालय, जिन्होंने कहा है कि जो लोग आएंगे 4 साल के बाद उनको हम प्राथमिकता पर, वरीयता पर उनको अपने फोर्सेस के अंदर लेंगे। तो उसमें विवाद कहाँ रहा? और देश का युवा ये भी पूछ रहा है सरकार से कि अभी नौकरियां नहीं है तो जब 4 साल बाद निकलेंगे तो अचानक कहां से नौकरियां मिलने लगेंगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।